आजमगढ़ जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सर्वोदय ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद यादव ने सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में आज सर्वोदय हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज यादव बाल रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर ऋचा पल्लवी महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने ज्वाइन किया है। हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने दोनों डॉक्टरों का माल्यार्पण कर और बुके देकर उनका स्वागत किया। वही मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जैसे सर्वोदय ग्रुप ने शिक्षा के क्षेत्र में मानक स्थापित किए हैं और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाया है, उसी तरह से हॉस्पिटल का उद्देश्य किफ़ायती दरों पर अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यह उनका सपना था कि शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी सेवा दें। वर्तमान में उनके अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज यादव ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि फल सब्जियों को अच्छे तरीके से धोकर प्रयोग करें और पौष्टिक आहार ग्रहण करें। डायरिया या दस्त होने की स्थिति में ORS का उपयोग करें और डिहाइड्रेशन से बचें। तेज बुखार या खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर से परामर्श पर ही दवाएं लें। स्वयं से दवाएं बिल्कुल भी ना लें और दूषित पानी पीने से बचें। वहीं डॉक्टर ऋचा पल्लवी ने गर्भवती महिलाओं को बरसात के समय कई बातों पर ध्यान रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के दौरान हाइजीन का ध्यान रखें, कपड़े का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, सैनिटरी पैड का उपयोग करें, UTI से बचें, साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ जल और पौष्टिक आहार का सेवन करें, बाहरी खान पान से बचें, फिसलन वाली जगहों पर जाने से बचें। नवजात शिशु को जन्म देने वाली मां स्तनपान के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखें। वहीं इस अवसर पर संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने दोनों डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और बताया कि उनका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रजनीश यादव, राजीव, बबीता यादव, ऋषु शर्मा, नीलू यादव, कृष्णकांत गौड़, मंजू यादव, अनुष्का विश्वकर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सर्वोदय हॉस्पिटल में टोटल 6 डॉक्टर हो गए। हार्ट के डॉक्टर हुए हैं, मेडिसिन के हैं, जो है आर्थो के हैं, डेंटिस्ट हैं। अभी आज सर्वोदय हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर पंकज जी जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, बैठेंगे जो है। और डॉक्टर ऋचा जी हैं जो गायनी की हैं, जो है वो महिलाओं के जो है डिलीवरी से लेकर नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियर, जो भी महिलाओं के अतिरिक्त समस्याएं रहेंगी उसके लिए जो है आप सेवा देंगे। डॉक्टर पंकज जी भी जो है बच्चों के लिए एक बेहतर, आजमगढ़ जनपद के लिए हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आप आजमगढ़ जनपद में सेवा दे रहे हैं और अब सर्वोदय हॉस्पिटल में भी सेवा देंगे। और मेरा सर्वोदय हॉस्पिटल में लगातार प्रयास है कि अच्छे लोगों को जोड़ूं, अच्छे डॉक्टर्स बैठें और इस क्षेत्र की जनता को अच्छी सुविधा दिया जाए और कम फाइनेंशियल जो भी इस तरह की कोई दिक्कतें हैं वो उनके लिए भी सर्वोदय हॉस्पिटल हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेगा। सर, सर्वोदय ग्रुप जो है एजुकेशन को लेकर बड़े कैनवास पे काम करता है, बड़ा नाम है उसका। अचानक से हॉस्पिटल की तरफ मूव करने का क्या मकसद है आपका? शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा में भी मेरा झुकाव हमेशा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी इसमें भी मेरा एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मैं पहले से ही सोचा था और उसको हॉस्पिटल बनवाया, सुचारू रूप से संचालित करा रहा हूँ। जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ और बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ, उसमें गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी सारे बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दें और कम उसमें जो है संसाधन में जो फीस में के बावजूद भी हम बेहतर रिजल्ट भी देना चाह रहे हैं और सारी सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। उसी तरह मेरा हॉस्पिटल में भी उद्देश्य है कि आज के दौर में हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो सेवा एक बार देगा, सभी अच्छे डॉक्टर हैं, उनको लगेगा कि और जगह से सर्वोदय हॉस्पिटल बहुत बेहतर है और प्रॉपर इलाज होगा, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो है इसी उद्देश्य से मैं काम करूँगा और मैं जो भी मेरे यहाँ डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं, मेरा पहला यही वो है कि मैं उस हॉस्पिटल को एक बेहतर देना चाह रहा हूँ। आप सेवा दें और बेहतर सेवा दें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो गरीब हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनकी भी का भी इलाज जो है हम लोग कर सकें जो है।
अमूमन आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है, आम इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो आपने भी मेडिकल के सेक्टर में प्रवेश किया है, क्या कहेंगे आम जन को, ताकि आपके हॉस्पिटल से जुड़कर जिन भी लोगों की उनको ज़रूरत इलाज की वो यहाँ से करवा सकें? नहीं, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। इस कुछ चीज़ें हैं वो एजुकेशन में भी है, स्वास्थ्य में भी, हॉस्पिटल में भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी दिक्कत ना हो। मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ और उसमें तमाम तरह के बच्चे पढ़ भी रहे हैं। उसमें किसी के परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही बताएंगे कि मैनेजर साहब का क्या रोल रहता है। तो उसी तरह से हॉस्पिटल में भी मेरा लगातार प्रयास है कि मैं जो भी आजमगढ़ जनपद में है और जनपद से बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे उनको बेहतर सुविधा दूंगा और कम चार्जेज में, मतलब वो चीज़ें जो है लोग ठीक होकर जाएंगे। इस तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। जो अगर गरीब दुखिया रहेगा, जिनके पास एकदम मतलब इलाज कराने की व्यवस्था नहीं रहेगी, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हॉस्पिटल में आए और स्वस्थ हो। तो डॉक्टर साहब से निवेदन किया जाएगा, कुछ केसेज ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनका हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका इलाज करें, उनको स्वस्थ करके भेजे जाए। मेरा नाम पंकज यादव, डॉक्टर पंकज यादव है और मौजूदा वक्त में अभी हम लोग सर्वोदय हॉस्पिटल निकट आरटीओ के पास में हैं और मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मतलब एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पे एसोसिएट हुआ हूँ। मेरी जो पढ़ाई और जितना भी एजुकेशन है वो कानपुर में हुआ है, जेएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर में। उसके बाद मैं अपनी आगे की फ़ेलोशिप्स और बाकी आगे की पढ़ाई मैंने दिल्ली से की है, जहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं विभिन्न अस्पतालों में, कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी है और एक रिच एक्सपोजर लेने के बाद फिर मैं आजमगढ़ की तरफ मूव किया हूँ। आजमगढ़ में मैं कुछ समय से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ और सर्वोदय हॉस्पिटल के बारे में जब मुझे पता चला कि ये लोग गरीबों और आम जनता के लिए मदद का कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उसमें मैं सहयोग देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो भी कम खर्चे में उपलब्ध हों, विथ जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं उसके साथ में लोगों को सेवाएं मिलें। और इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं अपनी सेवाओं का जो समय है वो मोस्टली मैं शाम को अपना समय दूंगा, जिसमें आके लोग अपनी ओपीडी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं और अगर किसी भी प्रकार से लगेगा कि उनको एडमिशन की ज़रूरत है, उनको एडमिट करके इलाज करने की ज़रूरत है, तो वो भी सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। जी, बेसिकली जो सबसे कॉमन बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से बच्चों को परेशानियाँ होती हैं वो डायरिया, निमोनिया, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये तो आम तौर पे हमें मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चों में जो सबसे ख़तरे वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इंसेफ्लाइटिस हो गया या कभी कभी झटके वाली बीमारियां हो गई या सांस की तकलीफ़ हो गई, तो ये वाले प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों को काफ़ी सीरियस परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इन सभी परेशानियों के लिए भी हम लोग यहाँ पे तत्पर रहेंगे कि उस लेवल की सेवाएं यहाँ पे दे पाएँ और जनरल वार्ड से लगाए हुए आईसीयू तक की सेवाएं हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा पल्लवी, मैं बुद्धा मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की हूँ। उसके बाद मैंने पटना मेडिकल कॉलेज IGIMS में अपनी सेवाएं दी। पिछले 4 साल से मैं आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अभी मैं सर्वोदय हॉस्पिटल से जुड़ी हूँ। यहाँ की सबसे मेन बात ये है कि यहाँ कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी से लेके सिजेरियन, बच्चेदानी का बाहर आना, सारी तरह की ऑपरेशनें उपलब्ध हैं। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल का सारा सेटअप देखी हूँ जो काफ़ी आधुनिक है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।